हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आजकल हमारे देश में हमारा नया संसद भवन बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। आज हम भी इस वीडियो में अपने नए संसद भवन के बारे में बात करेंगे। कितनी लागत से हमारा संसद भवन बन रहा है, कब तक बनेगा और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, इन सब पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत के लोकतंत्र का मंदिर माना जाने वाला संसद भवन अब बिल्कुल नए एवं आकर्षक रंग, रूप और अंदाज में बहुत जल्दी दुनिया के सामने होगा। यह आईना होगा आधुनिक, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का। सभी आधुनिक सुविधाओं व आधुनिक तकनीकी से लैस होने के बावजूद भी यह हमारी प्राचीन गरिमामयी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतिरूप भी होगा। नए संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ, ये जानना भी जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास किया। यह नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बनाया जाएगा। वर्तमान में संसद भवन वृत्ताकार रूप में है, जबकि नए संसद भवन की इमारत तिकोनी होगी, जो मौजूदा संसद भवन से अधिक बड़ी, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं वाली होगी। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। अगस्त 2019 में मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ओर से नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया था। भले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रख दी हो, लेकिन इस निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं लगी हुई हैं और अदालत ने अभी तक उन याचिकाओं में अपना कोई फैसला नहीं दिया है। इसीलिए इसका निर्माण शुरू होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। अदालत ने भी अभी केवल आधारशिला रखने की ही इजाज़त दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पूरा भरोसा दिया है कि जब तक इससे संबंधित सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देता, तब तक सरकार निर्माण कार्य शुरू नहीं करेगी। हमारा जो नया संसद भवन बन रहा है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि सेंट्रल विस्टा है क्या। सेंट्रल विस्टा विरासत के रूप में मिला एक अहातानुमा क्षेत्र है, यानी कि जमीन का एक बड़ा सा भूभाग है, जिसे सन 1962 के दिल्ली मास्टर प्लान के तहत संपन्न संस्कृति की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थल के तौर पर घोषित किया गया था। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सेंट्रल विस्टा दिल्ली के किस इलाके को कहा जाता है। तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर लगभग 3 किलोमीटर का ये क्षेत्र, जिसमें प्रिंसेस पार्क का इलाका भी आता है और आसपास बनी सभी इमारतें सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों ओर के क्षेत्र को कहते हैं। सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सब आते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर नेशनल म्यूजियम है या कृषि भवन, हैदराबाद हाउस, जवाहर भवन, उद्योग भवन या जो भी हैं उसके आसपास की इमारतें, ये सब सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा हैं। हमारा जो नया संसद भवन बनने जा रहा है वह सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है। दरअसल सरकार की इच्छा संसद और इसके आसपास की सरकारी इमारतों के पुनर्निर्माण की है, यानी रिनोवेशन, सारी इमारतों का रिनोवेशन कराया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जब हमारे पास पहले से संसद भवन है तो नया संसद भवन बनाने की क्या जरूरत है। सरकार के अनुसार संसद के लगातार बढ़ते कामकाज के कारण एक नए व आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। वर्तमान संसद भवन ब्रिटिश काल में बना, जो लगभग 93 साल पुराना है। उसमें आज की जरूरत के हिसाब से न तो पर्याप्त जगह है और न ही आधुनिक सुविधाएं। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने की भी व्यवस्थाएं उसमें नहीं है, इसीलिए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी। अब ये जानते हैं कि कितना बड़ा होगा हमारा नया संसद भवन।
नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सदस्य और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन में लोकसभा भूतल यानी अंडरग्राउंड जो रूम होंगे उनमें होगी। ज्यादा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर की गई है। वर्तमान में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। संयुक्त सत्र होने पर नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 1224 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। अब ये जानते हैं कि नए संसद भवन के निर्माण पर खर्चा कितना आएगा। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर बनेगा, जो मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। नए संसद भवन के निर्माण की अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए है। यह नया संसद भवन 4 मंजिला बनेगा। वर्तमान में जो संसद भवन है यानी जिसमें अभी कामकाज चल रहा है उसके निर्माण पर 83 लाख रुपए का खर्चा आया था, जिसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। अब जानते हैं हमारा नया संसद भवन कैसा होगा। संसद भवन की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से भूकंप रोधी होगी और आधुनिक डिजिटल तकनीक से लैस होगी। इस भवन में भारत के प्रत्येक राज्य की वास्तुकला और शिल्पकला को शामिल किया जाएगा। संसद भवन में देश की विरासत, इतिहास और विविधता को उकेरने के लिए देश के करीब 200 शिल्पकार और कलाकारों के संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। यानी नया संसद भवन भारत की प्राचीन गरिमामयी सभ्यता व संस्कृति का जीता जागता प्रमाण होगा। इसकी साज सज्जा में भारतीय संस्कृति, शिल्प और वास्तुकला, क्षेत्रीय कला की विविधता आदि की झलक देखने को मिलेगी। नए संसद भवन में एक शानदार संविधान हॉल भी होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। उसमें डिजिटल डिस्प्ले के अलावा भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। इसे आम लोग भी देख सकेंगे। इसके अलावा नए संसद भवन को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे जिससे ऊर्जा की बचत होगी। भवन निर्माण के वक्त ध्वनि और वायु प्रदूषण न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। नए संसद भवन में सभी सांसदों को अलग अलग ऑफिस दिया जाएगा और सभी ऑफिसों को आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि पेपरलेस वर्क के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, भोजन के लिए कक्ष, पार्किंग की सुविधाएं आदि मौजूद होंगी। हमारा इतना नया भव्य और शानदार नया संसद भवन कब तक बनेगा? नए संसद भवन के निर्माण के लिए 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 2022 में ही भारत अपने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। जहां तक वर्तमान संसद भवन की बात है, वो 566 मीटर व्यास वाला वर्तमान संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और इसको बनाने में 6 साल लगे थे। 1927 में यह बनकर तैयार हुआ था। अब ये जान लीजिए कि हमारा नया संसद भवन कौन बनाएगा। नए संसद भवन को बनाने की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिली है। उसने सितंबर 2020 में नए संसद भवन के निर्माण के लिए 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है, जो गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। HCP डिजाइन्स ने गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय सहित अनेक महत्वपूर्ण इमारतों का डिजाइन बनाया हुआ है, इसीलिए उनको इस काम का काफ़ी अच्छा अनुभव है। जहां तक ब्रिटिश काल के इस वर्तमान संसद भवन की बात करें, इसका डिजाइन एडविन लुटियंस और उनके सहयोगी हार्वर्ड बेकर ने बनाया था। संसद भवन के अलावा और क्या क्या बनेगा? संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य भवनों का नवीनीकरण भी किया जाएगा।
उपराष्ट्रपति का मौजूदा आवास गिराया जाएगा। संसद की नई इमारत के अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय बनाया जाएगा। वहां मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए उद्योग भवन, कृषि भवन और शास्त्री भवन की इमारतों को गिराया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके आवास को साउथ ब्लॉक और उपराष्ट्रपति के आवास को नॉर्थ ब्लॉक के पास ले जाए जाने की संभावना है। साथ ही नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को संग्रहालयों में बदलने की इच्छा सरकार ने जताई है। यानी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को नया रूप दिया जाएगा। जब हमारा नया संसद भवन बन जाएगा तो वर्तमान संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। संसद भवन की मौजूदा बिल्डिंग को एक म्यूजियम के तौर पर रखा जाएगा। इसमें अनेक तरह के काम चलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो नए संसद भवन के ऊपर। अगर आप इसी को और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।